गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमने जो है वो लास्ट क्लास में हीरोन्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो आज जो हम अपना एक कंसेप्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो कंसेप्ट है हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करना। ठीक है, स्क्वायर रूट को फाइंड हमने करना है। कैसे फाइंड करना है? तो डिवीजन मेथड से। अगर आप सभी बच्चों को ये मेथड आता है मतलब तो बहुत अच्छे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो यहाँ पर मेरे साथ सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। एक मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है, दूसरा मेथड ये है डिवीजन मेथड ऑफ डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मान लीजिए आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, वो नंबर है आपके पास 1296। ये आपके पास एक नंबर है, आपको कहा गया है कि इसके जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करेंगे? डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे जो है वो हर बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता यह है कि हर एक नंबर के स्क्वायर रूट नहीं निकल पाते। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं जहां पर उसके स्क्वायर रूट निकल ही नहीं पाते। तो इसके लिए हम एक दूसरे मेथड से भी ट्राई करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। इसको जो है आप किसी भी नंबर पे यूज करो, आपको इसका आंसर हमेशा मिलेगा। ठीक है, चाहे डेसिमल में वो आंसर आ रहा हो, चाहे किसी और में आंसर आ रहा हो, इससे आपको आपका आंसर 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करते हो और मान लो आपका जो स्क्वायर रूट है वो डेसिमल में आ रहा हो, तो आप उसको जो है वो फाइंड नहीं कर पाओगे। तो करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देखिए, इस मेथड को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आपने उन स्टेप्स को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो आप कभी भी इस मेथड को ऐसा नहीं कहोगे कितना टफ है, कितना बोरिंग है, कितना अजीब सा है। तो आप कभी ऐसा नहीं कहोगे। बस स्टेप्स इसमें मैटर करते हैं, वो अगर आपको अच्छे से आ गए तो आपको ये मेथड सबसे अच्छा जो है वो लगने लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर यहाँ पर आ चुका है 1296। हमें कहा गया है कि इसके जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेयरिंग की भी बात होगी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो पेयरिंग की बात भी होगी। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने इन नंबर्स की पेयरिंग कर लीजिए। तो पेयरिंग कैसे करनी है? दो दो की हम पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करने के लिए आपने कभी भी आगे से इसके पेयर्स नहीं बनाने हैं। हमेशा इसकी पेयरिंग जो है वो आप पीछे से करेंगे। यहां से यहाँ एक पेयर हो गया, यहां से यहाँ दूसरा पेयर हो गया। अभी तो चलो यहाँ पर सिर्फ 4 ही डिजिट थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ हमारे पास दो दो के ही पेयर बने। पर अगर आपके पास यहाँ पर 5 डिजिट होते तो आपके पास होता 51296। और मान लीजिए आप इसकी पेयरिंग आगे से करते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ही गलत आएगा, क्योंकि आपने पेयरिंग ही जो है वो गलत करके रखी है। तो पेयरिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, हमेशा पेयरिंग कहाँ से करनी है? तो पेयरिंग हमेशा पीछे से करनी है। कितने कितने की? तो 2 2 की। तो इसकी और इसकी पेयरिंग होगी, इसकी और इसकी पेयरिंग होगी, ये अकेला रह जाएगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा? अकेला रहेगा। फिर हम इसको सॉल्व यहाँ पर करना शुरू करेंगे। तो अभी हमारे पास 4 ही डिजिट थे, तो हमने इसकी पेयरिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये 12 है, तो आप इस 12 को जो है वो डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे डिवाइड करना है? तो स्क्वायर स्क्वायर लेके। आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, आप यहाँ पर नहीं कर सकते 3 4 12, या फिर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते 4 3 12 ना। आप यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख सकते हो 2 6 12। ये सभी गलत होंगे, ऐसे नहीं करना है हमने। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड दिव्या। 36 इज द राइट आंसर। पर कैसे इसका आंसर निकालना है इस मेथड से, वो यहाँ पर सीखे सभी बच्चे। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर से हमने करना है यहाँ पर। तो अगर आप मान लो यहाँ पर 2 लेते हो, तो यहाँ पर भी आपको 2 ही लिखना होगा। मतलब आपको 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 से ही करनी होगी। 2 2 जा 4 ही करना होगा। ठीक है, तो लेकिन 2 2 जा 4 तो बहुत छोटा है, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। तो स्क्वायर स्क्वायर हमने करना है, तो पहले सभी नंबर्स का स्क्वायर लिख लो। 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25। ठीक है, हमने यहाँ पे इनके स्क्वायर्स लिख लिए। अब यहाँ पर हम कितना लेंगे? तो अगर मैं 2 लेती हूँ तो यहाँ पर तो मुझे सिर्फ 4 ही मिल पाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं और 12 आए। बट ऐसा नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि 12 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। जब स्क्वायर ही नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा? तो
2 हम नहीं ले सकते, बहुत छोटा है। 9 चेक करते हैं ले सकते हैं कि नहीं। 16 हम नहीं ले सकते क्योंकि 16 बड़ा हो गया, 16 जो है वो 12 से बड़ा हो गया, तो 16 हम नहीं लेंगे। 4 बहुत ही छोटा है तो 4 भी हम नहीं लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पर बताएं, यहाँ तक सभी को समझ आया कि मैंने यहाँ पर 3 3 जा 9 क्यों किया? डाउट है तो अभी के अभी पूछे, क्योंकि बाद में पूछोगे तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल उसी साथ साथ में डाउट पूछो। हमने यहाँ पर 3 3 9 क्यों किया? क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, यहाँ पर हम स्क्वायर स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। सर मिताली को ही समझ आया क्या? बाकी बच्चों को समझ नहीं आया? ठीक है दिव्या, आपको पहले से भी आता है और आपको ये भी समझ, यहाँ पे भी समझ आ गया तो बहुत अच्छे। ठीक है निशा, बाकी बच्चे भी बताएं भाई, सभी बच्चे बताएं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिर्फ इसी क्लास में नहीं, आपको आगे चल के कभी भी स्क्वायर रूट निकालना हो, यही मेथड आपके काम आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन पर आप उसके भरोसे हम हमेशा के लिए नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो कर दीजिए। अब बाकी सिंपल है, इसको माइनस करना है, माइनस कर दो। तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 3। 3 आएगा ना? हाँ 3 आएगा यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर तो 3 आ गया, लेकिन अब हम इसको क्या 3 से डिवाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो भी नंबर आपने यहाँ लिखा है, ये नंबर कहाँ से आया? जब हमने अपना डिवीजन शुरू किया तो हमने देखा कि 12 था, तो 3 3 जा हमें 9 करना पड़ेगा। 4 4 जा करते तो बड़ा हो जाता, 2 2 जा करते तो बहुत छोटा होता, तो 3 यहाँ पर फिट बैठा, तो हमने क्या 3 3 जा 9। अब जो नंबर यहाँ पर लिखा है बच्चों, आपने उसी नंबर को उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, इसी नंबर में आपने 3 की एडिशन कर देनी है। तो कर दीजिए सभी बच्चे ऐड, बताइए कितना आएगा यहाँ पर? 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 6। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया मैंने क्या किया? फटाफट से बताएं कि जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है उसको उसको उसी में ऐड कर देना है। अगर मान लो यहाँ पर मैं 4 लिखती तो यहाँ पर मैं 4 में 4 ऐड करती, आ जाता 8। अगर यहाँ पर मैं 5 लिखती तो 5 में मुझे 5 ऐड करना पड़ता, आ जाता 10। तो बस जो नंबर आपने यहाँ पर लिखा उसकी आपने उसी में उसको ऐड कर देना है, एडिशन कर देनी है। तो यहाँ तक आपने फिर रुक जाना है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर 6 1 भी करूँ ना, अगर मैं यहाँ पर 6 1 6 भी करूँ तो भी ये 3 कितना छोटा है? बहुत छोटा है। मैम समझ नहीं आया। बेटा कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया? कौन सा मैम स्टेप? स्टार्टिंग से। बेटा पहले मैंने आपको पूछा तब आपने नहीं कहा कुछ भी, तब आपको उस टाइम कहना चाहिए ना कि नहीं आया। तो मैंने आपको पहले ही पूछा था, इसलिए मैंने स्टेप आगे बढ़ाया। चलिए तो फिर से इसको शुरू करते हैं एक बार। अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं ध्यान से इसको सुने। ठीक है, एक बार इसको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में मेरी बात सुनते जाए ना, और अपने डाउट उसी वक्त पूछते जाए। इसलिए मैं आपको बीच बीच में इतने मौके देती हूँ पूछने के, तो उसी वक्त अपने डाउट पूछते जाए। ध्यान बिल्कुल क्लास में रहे। अगर आपका ध्यान क्लास में नहीं है तो प्लीज बच्चों क्लास को अपने ध्यान को क्लास में ही रखें प्लीज। ठीक है, तभी हमारा ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से और थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा। ठीक है, तो अभी एक और ज्वाइन हुए हैं शुभलक्ष्मी लखीप्रिया। तो आपको भी मैं बता दूं कि हम जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। तो ये हमारे पास है 1 2 9 6। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, हमने जो है इनकी बच्चों पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग कितने कितने की करेंगे? तो पेयरिंग हम यहाँ पर 2 2 की करेंगे। 2 2 की पेयरिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा पोल नहीं है, क्योंकि रिवीजन हम कर रहे हैं तो पोल इसमें नहीं होता। 2 2 की पेयरिंग हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में पेयरिंग की जाती है कितने की? 2 2 की। तो यहाँ पर भी हमने 2 2 की पेयरिंग करनी है। तो कैसे करेंगे? कभी भी आगे से पेयर मत बनाना। आगे से पेयर बनाओगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। हमेशा पीछे से पेयरिंग करनी है, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। 2 2 की पेयरिंग कर ली। यहां तक समझ आया? सभी बच्चे बताए। अगर यहाँ पर होता 5 1 2 9 6 और आप जो है वो आगे से पेयरिंग करते, आप यहाँ से पेयरिंग करते 2 2, तो ये आपके पास पीछे बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं करना है, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप आगे से पेयरिंग करेंगे तो आपको पेयरिंग हमेशा करनी है पीछे से। तो 2 2, और अगर ये अकेला रहता है तो इसको अकेला छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन पेयरिंग हमेशा पीछे से करो और 2 2 की करो। ठीक है, पेयरिंग कर ली। तो अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बेटा हम यहाँ पर अभी मैंने जब आपने ज्वाइन किया ना, तभी मैंने उसके बाद से शुरू किया। उसके बाद से मैंने ये टॉपिक शुरू किया है फिर से। ठीक है, तो बस इतना ही हमने अभी सीखा कि अगर हमने किसी का स्क्वायर रूट निकालना हो, यहाँ देखो
डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं, तो अगर हमने किसी का स्क्वायर रूट निकालना हो तो ऐसे उसको नंबर को लिख लेंगे और उनकी 2 की पेयरिंग कर लेंगे, और कहां से करेंगे तो पीछे से करेंगे। इतना ही मैंने अभी सिर्फ बताया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो कैसे हमने करना है, हमने यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, मल्टीप्लीकेशन भी हमने जो है वो रूट या फिर स्क्वायर स्क्वायर की ही करनी है। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूंगी 2, तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती कि 2 6 12, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिंपल डिवीजन नहीं है, ये स्क्वायर स्क्वायर वाला डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसको शुरू। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो मुझे यहाँ पर ऊपर भी 2 ही लिखना होगा, तो इसका मतलब 2 तो मैं नहीं लूंगी, 2 2 4 तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर इसका सभी के हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। 2 2 3 3 4 4 5 5, क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉल्व ही ऐसे होगा, बिना बिना स्क्वायर के आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो 2 2 आपके पास आ जाएगा 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर 3 लिखना है। क्यों, क्योंकि 3 3 हम करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखती तो मुझे करना पड़ता 4 4 और 4 4 तो 16 हो जाता है, तो मैं इसको तो नहीं लूंगी, क्योंकि तो 12 से बड़ा है। मुझे तो कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करती तो 12 आता, लेकिन ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। जिससे मैंने किया यहाँ पर 3, तो ऊपर भी 3 ही होगा। 3 4 12 मत कर देना, 3 3 9, क्योंकि ये स्क्वायर, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट कर रहे हैं। अब 12 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा, तो आएगा 3। और यहाँ पर आपने क्या करना है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ध्यान रखें, जो नंबर आपने यहाँ लिखा है उसको आपने उसी में ऐड कर देना है, ठीक है। अगला नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि अब हम इसको किससे डिवाइड करें, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर में इसी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 होता और यहाँ पर भी अगर 4 होता, तो 4 + 4 कितना आता है, यहाँ पर 8 आ जाता। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8। अगर यहाँ पर मान लो मैंने 5 लिया होता, तो यहाँ पर मुझे 5 ही ऐड करना होता, और 5 5 तो यहाँ आ जाता 10, है ना। तो ऐसे यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर 3 था, तो इसलिए मैंने 3 को 3 में ऐड कर दिया, तो आ गया 6। और यहाँ पर ये देखो कितना छोटा है, ये जो 3 है ये 6 से बहुत छोटा है, ऐसे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो जब हम नॉर्मल डिवाइड करते थे, जब हम अपना नॉर्मल डिवीजन करते थे, तो क्या होता था, हम जो है वो एक एक डिजिट नीचे उतारते थे। हम क्या करते थे, एक एक डिजिट जो है वो हम नीचे उतारते थे। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो फिर से हम यहाँ पर एक डिजिट तो नीचे नहीं उतार पाएंगे, हम यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स पूरा का पूरा पेयर ही नीचे उतारना होगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 396, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 396 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया, बताएं फटाफट से। सिर्फ यहीं तक, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक फिल अप या फिर ब्लैंक बना देना है। क्या बना देना है, एक ब्लैंक हम बना देंगे, ठीक है। पहले बेटा इसको पूरा सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैं रिपीट करूंगी। अभी मैं यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करूंगी, नहीं तो हम इसी में फंस जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी करेंगे ट्राई, तब आपको ज्यादा ज्यादा समझ आएगा। एक क्वेश्चन में अटके रहेंगे तो कभी भी समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अभी रिपीटेशन नहीं होगी किसी भी बच्चे के लिए। अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। तो ध्यान सभी अपनी क्लास में ही रखें। ध्यान अगर आपका इधर उधर है तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। मेरी फिर से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्लास में बिल्कुल फोकस रहे, ठीक है बेटा। थोड़ा आप क्लास में जल्दी आने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो अभी यहां से समझो, यहाँ पर जो भी हुआ वो हुआ, कैसे हुआ क्या हुआ बाद में मैं बताऊंगी। अभी यहां से समझो कि यहाँ से हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ऐड करके 6 आया। अब हमने इस फिल अप में कुछ नंबर फिल करने हैं। इसको फिल करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, बहुत ही मतलब आपको इसको फिल करने में मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपने नंबर फिल करना है। नंबर चेंज करते जाओगे तो आंसर भी चेंज होता जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 1, मैंने यहाँ पर लिखा 1, तो यहाँ पर 1 फिल करने पर मेरे पास नंबर कौन सा आया, ये पूरा का पूरा नंबर मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 61, ठीक है। तो अपने इस नंबर को हमने उससे मल्टीप्लाई करना है जो हमारे ब्लैंक में लिखा गया है। इस ब्लैंक में मैंने 1 लिखा है, मेरा नंबर बन चुका है 61, पर इस 61 को मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है, कौन बताएगा, किससे मल्टीप्लाई मैंने इसको करना है, मैम 1 जो से। मैंने ब्लैंक वन से, जो मैंने ब्लैंक में लिखा है, ब्लैंक में मैंने 1 लिखा है, तो इसको मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो आ जाएगा 61 1 61, ठीक है। अब मान लो, अब ये तो बहुत छोटा है, मुझे तो 396 चाहिए, ये तो बहुत छोटा है, इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 नहीं ले सकती। अब 1 नहीं ले सकते तो अगला नंबर मैं यहाँ पर क्या ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ 2।
2 लिया, तो 2 लेने पर अब मेरा नंबर क्या 61 ही रहा? बिल्कुल नहीं, मेरा नंबर क्या बन गया? मेरा नंबर बन चुका है 62। अब मैंने 62 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 2 से, क्योंकि इस ब्लैंक में कौन है? इस ब्लैंक में 2 है, तो मैं 62 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। तो अभी देखिए यहाँ पर 124 ही हमारे पास आया है, अभी भी हमारे पास 396 नहीं आ पाया। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं 2 से भी काम नहीं बना, तो अपने नंबर को बढ़ाते जाइए। 2 से भी आपका काम नहीं बन रहा तो नंबर को बढ़ाइए। यहाँ पर यहाँ मैंने लिख दिया 3। तो यहाँ पर देखिए 63 इंटू 3, 3 3 जा कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18। तो ये भी अभी हमारा काम इसने नहीं किया। तो मतलब अब मैं यहाँ पर 4 से भी नहीं होगा, 5 से ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं 5 से होगा कि नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 5। अब ये बन चुका है 65, नंबर मेरा 65 बन गया। इसमें किससे मल्टीप्लाई मैं करूंगी? इसमें मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि ब्लैंक में जो नंबर लिखा जाता है उससे आपने मल्टीप्लाई करना होता है। इस ब्लैंक वाले नंबर से मल्टीप्लाई मैम करना 6 है से करो, इसको, 6 से हो जाएगा। इस पूरे डिजिट को। हाँ बेटा, अभी पहले मल्टीप्लाई करते हैं पूरे नंबर को, ठीक है? तो 65 5 जा कितना आएगा? 5 5 जा 25, कैरी चलेगी 2, 6 5 30 30 32, ठीक है? 325 यहाँ पर आ गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो अभी 5 से भी काम नहीं बना, तो हम क्या लेंगे? हम यहाँ पर देखते हैं 6 से हो गया था, ठीक है? 6 लेते हैं। तो हाँ, ये बन गया अब 66। अब हमारा जो नंबर है वो बन चुका है 66, और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? सभी बच्चे बताएं, चैट बॉक्स में लिखें या फिर बताएं किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम? 6 से। 6 से ही। 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36, और इसमें ऐड करो तो 39, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आ चुका है 66 6 396, माइनस कर दो तो यहाँ पर आ गया आपका क्रॉस, और हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है? हमारे पास आंसर आ चुका है 36। इसका मतलब 36 का स्क्वायर ही जो है वो 1296 होता है। ये हमारे पास आ चुका है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एक और कंडीशन होता, एक और केस होता, तो क्या करते हैं हम, वो भी हम सीखेंगे अभी। मान लो यहाँ पर रिमाइंडर में 0 नहीं आता, अभी तो 0 आ चुका है, पर मान लो रिमाइंडर में 0 नहीं आया और मेरे यहाँ पर बच रहा है 1 और 5, ठीक है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जब आपके नॉर्मल डिवीजन में ऐसा होता था, जब आप नॉर्मल डिवाइड करते थे ना, आपके साथ ऐसा होता था कि आपका जो डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा है और डिवाइड होने वाला नंबर छोटा है, तो आप किसकी हेल्प लेते थे? किसकी आप हेल्प लेते थे? फटाफट से बताएं। अगर आपने 3 को 5 से डिवाइड करना है तो किसकी? हाँ, 0 की, ठीक है? 0 लेने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है अपने यहाँ पर? पॉइंट। पॉइंट, डेसिमल। तो यहाँ मैं एक डेसिमल लगा दूंगी, और ये डेसिमल यहाँ लगाया तो ऊपर भी डेसिमल लगाना ही होगा। डिवीजन में हम क्या करते थे? हम सिर्फ 1 0 लिखते थे और उसको नीचे उतार देते थे, बन जाता था 150। लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो यहाँ पर 0 भी अकेला नहीं उतरेगा, 0 भी पेयर में आएगा और पेयर में ही नीचे उतारा जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 1500, ठीक है? अगर मान लो ये भी छोटा पड़ रहा होता तो आप एक और पेयर 0 के लिए लेते, एक और पेयर आपने लिया तो यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ता है ना? जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करना है, लेकिन उतारना आपने पेयर में ही है। इसको तो चलिए हमने पेयर में उतार दिया, हमारे पास आ गया 1500। पर अब इसको हमने डिवाइड किससे करना है? तो यहाँ पर देखो, आपने जो है वो फिल अप में, जो आपका फिलअप था, जो आपका खाली स्थान यहाँ पर हमने लिखा था, जहां पर हमने अपने 6 को पुट किया था, हमने उसको ही इसमें जोड़ना है। हम 66 में अब 6 को ही जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि इस खाली स्थान में हमने 6 लिखा था। अगर यहाँ पर हमने 7 लिखा होता तो हमने 67 में 7 को ऐड करना होता। तो ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। अभी यहाँ पर कितना था? 6 था, तो हमने इसमें भी 6 को ही ऐड करना है, तो इसको ऐड कीजिए तो 72, ठीक है? फिर दोबारा से वही स्टेप, वही चीज खुद को रिपीट करेगी। 72 आ गया, यहाँ पर ब्लैंक लगा लो, यहाँ पर कौन सा नंबर भरे, फिर जो भी यहाँ पर हम कौन सा डिजिट भरे कि उसको इससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आंसर में आ जाए। मतलब वही स्टेप हम इसको बार बार से रिपीट करेंगे। तो अभी पूरी तरह से तो नहीं आया होगा, पर जिसको भी 50% समझ आ गया वो बच्चे वाई टाइप करो। जिसको भी ये क्वेश्चन 50% समझ आ चुका है वो वाई टाइप करे, ठीक है? तो अभी एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी पर बेस्ड, जो कि हमारा डेसिमल में होगा थोड़ा सा, उसको हम देखते हैं और फिर अपना क्वेश्चन फिर से। हाँ जी बेटा।
मैम इसको इतना ही छोड़ देंगे? हाँ, हमारा आंसर आ गया था। ओके मैम। मैंने आपको बताने के लिए किया ना कि अगर ऐसा हो तो क्या करना है, लेकिन हमारा आंसर तो आ चुका है। हमारा आंसर 36 है। हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर 0 आ चुका है, इसलिए हम ये सब नहीं करेंगे। ये मैंने बस आपको बताने के लिए किया कि अगर ऐसा होता तो ठीक है। बाकी फिर आपने वही रिपीट करना है जैसे आप करते आए हो। 72 आ गया था, ब्लैंक बन गया था, यहाँ पर देखो 72 आ गया था और फिर ब्लैंक बन गया था। ब्लैंक में अगर आप 5 भरते हो तो आप 725 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर अगर आपका रिमाइंडर वाला आंसर आता तो ठीक है, नहीं आता तो फिर से आगे आपको करना पड़ता। मतलब वही प्रोसेस सेम है, बस आपको अगर 2 स्टेप भी आ गए तो आपको अच्छे से ये आ जाएगा। यहाँ पर तो 0 आ गया था ना, ये देखो 0 क्रॉस, तो इसलिए हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो चुका था। ठीक है, अभी करते हैं हम एक और क्वेश्चन। तो ठीक है, 0.75 को हमने जो है वो डेसिमल, सॉरी, इसको जो है वो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है 0.75 का। तो कैसे निकालेंगे, करते हैं इसको शुरू। इसी मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से ही। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। जिन बच्चों को लास्ट क्वेश्चन में समझ नहीं आया था वो यहाँ पर अच्छे से देखें, यहाँ पर इसको सीखने की कोशिश करें। यहाँ पर डेसिमल लगा है लेकिन स्टेप्स आपके सेम रहेंगे, डेसिमल लगने से कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखो ये 0.75 है। स्टेप नंबर 1 क्या है, पेयरिंग करो। पेयरिंग कहां से करनी है, तो पेयरिंग हमेशा पीछे से करनी होती है। तो यहां से मैंने पेयरिंग की तो ये इसकी और इसकी पेयरिंग हो गई। 0 बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, तो 0 को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आपको पता है जब भी हम कोई ऐसा नंबर डिवाइड कर रहे होते हैं जिसके आगे ही 0 और डेसिमल लगा होता है, तो क्वोशंट में भी हमें 0 और डेसिमल लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो क्वोशंट में भी मैंने 0 और डेसिमल लगा लिया है। और अभी मतलब यहां तक मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूं, अब मैंने इसको सॉल्व करना है। ये सभी को समझ आया कि अगर आपकी क्वेश्चन में कभी भी 0 और पॉइंट पहले लगा हो तो पहले ही उसको अपने क्वेश्चन में लिख लेना। वाई टाइप कर दो अगर आपको ये बात समझ आ गई। अगर पहले ही आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया तो पहले ही अपने क्वेश्चन में इसको डाल देना। तो यहां तक मैंने कर दिया, अब हम करेंगे 75 को सॉल्व। तो अब बताइए मैं यहाँ पर कौन सा डिजिट लू, यहाँ पर मैं कौन सा डिजिट लू कि 75 आ जाए, कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 75 आ जाए। बाकी बच्चे भी बताएं। ठीक है, ठीक है, 8। तो क्यों मैं मैम यहाँ पर आप एक 8 ले ले रही हूँ, मैं यहाँ पर क्यों 8 ले रही हूँ। 8 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। अगर मैं 7 लेती तो 7 7 जा 49 होता, जो कि बहुत ही छोटा होता। अगर मैं 9 लेती तो 9 9 जा हो जाता 81, जो कि बहुत ही बड़ा हो जाता। तो 8 यहाँ पर सुटेबल था, 8 यहाँ पर हमें बिल्कुल फिट मतलब बैठा, तो हमने इसको ले लिया। तो 8 8 जा कितना होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 यहाँ लिखा है तो 8 8 जा 64। ठीक है, इसको माइनस कर दो तो 5 में से 4 गए 1 और 7 में से 6 गए तो भी 1। अब यहाँ पर 11 आ चुका है। अब बताइए क्या होगा, हम इस 8 में क्या करेंगे जल्दी बताएं। प्लस। प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, मैम 8 को। हम इसमें 8 को ही प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा है। ठीक है, तो जो लिखा होता है उसको उसी में ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 16। 16 आ गया तो ब्लैंक लगा लो आगे, यहाँ पर एक हमने ब्लैंक लगा लिया। अब इस ब्लैंक में आप जिसको भी भरते जाओगे आपका 11 आना चाहिए, पर क्या ये पॉसिबल है, अगर आप यहाँ पर एक भी लिखते हो ना तब भी आपका 161 आ रहा है। ये तो 11 से बहुत ही बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 11 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमने डेसिमल लगाया और 0 0 को नीचे उतारा, पर क्या यहाँ पर हमें डेसिमल लगाने की जरूरत है, नो नो मैम। मैम। पहले से ही है। पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो हम सिर्फ यहाँ पर 0 0 लिखेंगे। 2 0 क्यों, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात है, तो यहाँ पर कोई भी चीज अकेली नहीं रहेगी, पेयर में ही सब नीचे आएंगे। तो ये 0 0 पेयर में नीचे आ गया। अब ये आपका बन चुका है 1100। अब आप इसको सॉल्व करो। तो अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 2 तो ये बन जाएगा 162। अब इस 162 को मल्टीप्लाई भी मुझे किससे करना पड़ेगा, 2 से ही, क्योंकि ब्लैंक में 2 है, जो ब्लैंक में होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, कैरी चले गई 1, 2 1 जा 2 तो एक 3, तो ये 324 आया। ये तो नहीं होगा, मतलब 2 ने अपना काम नहीं किया। तो इस 2 के बदले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर अगर लिख दें 5 5 लिखो।
अब ट्राई करो। तो ये जो पूरा का पूरा डिजिट है, ये पूरा का पूरा नंबर कितना बन गया, ये बन गया 165। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बताएं, किससे इसको 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि ब्लैंक में, इस ब्लैंक में जो डिजिट लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। ब्लैंक में 5 है तो यहाँ पर 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 जा 25, कैरी चले गई 2, 6 5 जा 30, 32 का 2, 3, 5 1 जा 5, 6 7 8, यहाँ पर आ जाएगा 825। तो ये भी बहुत छोटा है वैसे देखा जाए तो, इससे काफी छोटा है। अभी एक और बार हम ट्राई करते हैं। 5 से भी काम नहीं बन पाया तो 6 से ट्राई करो, 6 से होगा, ठीक है, चलिए करते हैं ट्राई। 6 से ट्राई, यहाँ पर ब्लैंक में 6 लिख दिया तो ये पूरा डिजिट बन गया 166, और इसको हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ब्लैंक में 6 है। तो 6 6 जा 36, कैरी चले गई 3, 6 6 जा 36, 39 बन गया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कैरी चले गई 3, 6 1 जा 6 7 8 9, तो 996 आ चुका है। हाँ, तो अब ये 1100 तो नहीं आया लेकिन उसके आसपास आ गया। अगर आप 167 को लिखोगे यहाँ पर, फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे डेफिनेटली वो बड़ा होगा, तो बड़ा तो हमें नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा छोटा कौन है, तो ये है। तो मतलब 166, 6 आ जाएगा 996, और इसको माइनस कर दीजिए तो क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 0 1, 104। ठीक है, तो देखिए डेसिमल के बाद हमें यहाँ पर 2 डिजिट्स मिल चुके हैं, तो हम अपने स्क्वायर रूट को यहाँ तक भी रोक सकते हैं। इसके आगे करो ना करो हमारी मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो। ठीक है, तो यहाँ तक भी हम अपने इस आंसर को रोक सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया कि जो हमारा 0.75 है, 0.75 का जो स्क्वायर रूट है वो है 0.86। और यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताना चाहूं, तो कभी अगर ऐसा हो जैसे यहाँ पर हुआ है 0.86 है, यहाँ पर है ना 0.86, तो कभी भी डेसिमल के बाद कोई नंबर आए और उस नंबर के बाद कोई ऐसा नंबर आए, या तो वो 5 हो या 5 से बड़ा या 5 से ग्रेटर, ठीक है, किसी भी एक नंबर के बाद, जैसे 8 है, 0 पॉइंट के बाद क्या है, 8 है, 8 के बाद यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है। अगर यहाँ पर 5 भी होता तो भी हम क्या करते, इस 8 को हम एक आगे बढ़ा देते, इस 8 को हम क्या करते, एक आगे बढ़ा देते। 8 में 8 को अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो 8 के बाद कौन आ जाता है, 8 के बाद कौन आता है, बताइए फटाफट से। 9 9, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.9। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.9। ये हमारे पास 0.86 था। मैंने आपको कहा कि अगर किसी नंबर के बाद 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर लिखा जाए तो इस नंबर को, इस वाले नंबर को एक कदम आगे बढ़ा देना। 8 को एक कदम आगे बढ़ा दे तो 9 आ गया। ठीक है, और इसका एग्जांपल करते हैं, बाकी एग्जांपल करते हैं। इसमें अगर आपको नहीं समझ आया तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 5.667, तो बताइए कि आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो। किसके बाद 7 आ रहा है, इसको अब आप नहीं छेड़ेंगे, अब आप इसको देखेंगे, ये आपका डिजिट है, इसके मैम बाद 7 आ रहा है 67 5.67। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 6 को एक कदम आगे बढ़ा देंगे और ये बन जाएगा 7। ये वाला 6 ऐसे कैसे नीचे उतरेगा, ये वाला आपको आ जाएगा। मतलब कि लास्ट के दो डिजिट्स के साथ आप ऐसा कर सकते हो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट है उनके साथ। मान लो आपको यहाँ पर ऐसा लिखा है 5.9832 तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप इसको लिख सकते हैं 5.9833, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर पहले से ही 9 है तो आप इसको भी चेंज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर 9 ना होता, यहाँ पर होता 0, 0 भी नहीं ले सकते, ठीक है, ये एग्जाम्पल ही गलत है, इसको मैं फिर से लिखती हूँ। अगर आपके पास कुछ ऐसा होता 3.025, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए। 3.0 का 0 और एंड के 2 डिजिट में हमारा रूल अगर लग जाए तो ये कितना बन जाएगा, 2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 3.03। तो ऐसे भी आप कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें ऐसे किया गया होगा, है ना। वैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका आंसर एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं करता, क्योंकि जरूरी नहीं है। आप
जैसे मर्जी आंसर निकालो, आप चाहते हो आप इसको 0.8686 लिखोगे, आप इसको 0.86 ही लिखो, आपका आंसर जो है वो गलत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर से इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन उसको आप क्या करें जी बेटा। मैम ये वही वो क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट हो हाँ जाएगा ना, ठीक मतलब है, जो। हाँ वही मैं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अप्रोक्सीमेट, फिर मान लो आपने इसको इतना ही लिखा तो हम इसको बोलेंगे ये अप्रोक्सीमेट 9 के बराबर आ रहा है। अगर आपका आंसर जो है आप इसको लेके सॉल्व करते हो तो आंसर तो आपका आएगा, लेकिन बाकियों से थोड़ा अलग आएगा, तो आप अपने आंसर के एंड में हमेशा अप्रोक्सीमेट लिख लेना, ठीक है, लिख लेना कि मेरा आंसर इतना आ रहा है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है, ये पूरा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इतना इतना ये आ रहा है, ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो अभी बताएं स्क्वायर रूट में किसी को कोई दिक्कत? तो आप क्या करो, अगर आपको अभी इसमें डाउट है तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग देख के आपका ज्यादा डाउट क्लियर होंगे। आप जो है वो एक एक चीज पॉज करके देखना, पॉज करो उसको, देखो फिर से, फिर समझो और प्रैक्टिस इसकी जरूर करना। रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर आपको स्क्वायर रूट में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे जरूर पूछे। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन करवाए, एक विदाउट डेसिमल था, एक डेसिमल वाला था, दोनों मैंने इसलिए करवाए ताकि आप दोनों को अच्छे से आराम से बैठ के रिकॉर्डिंग के साथ सीख सके, ठीक है। तो अभी करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि एक बच्चे ने पूछा है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम अभी करने वाले हैं, तो करते हैं उसको शुरू। पहले पढ़ते हैं कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, सब कुछ उसको देखते हैं हम यहाँ पर। 12.2 क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 मीटर, ठीक है। तो बस अब इतना ही हम लिखते हैं, पहले आपको बस 2 चीजें इन्होंने बताई, उसको ही पहले आप लिखो, उसको आप फिगर बनाओ। 0.7, हाँ वैसे अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट लिखोगे ना 0.75 का, तो यस 0.9 होगा। आप इसको 0.86 लिखना चाहो तो 0.86 भी लिख सकते हो, लेकिन एक्यूरेट इसका 0.9 होगा, अप्रोक्सीमेट करके जैसे इन्होंने कहा अभी, है ना, तो इसका 0.9 होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में किया था, पिछले क्वेश्चन में, पिछली क्लास में जो हम कर रहे थे, तो आया था हमारा 0.75 स्क्वायर रूट के अंदर। तो बेटा कोई कुछ पूछ रहा है तो पूछे। मैम कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? हम लेट हो गए, आज भूल गए थे, क्लास है। तो बस बेटा 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, ओके अभी हम मैम। अभी शुरू नहीं किया है ना, क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको यहाँ पे कहा है कि एक ट्रेपेजियम फील्ड है, ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का दिखता है, बुक में इसकी फिगर बनी है क्या, बताएं एक बार देख के कि हमें खुद यस बनानी मैम। बनी है, ठीक है। नो तो मैम, ऐसे आप नहीं बनी है, मैम नहीं बनी है। ठीक है, अगर नहीं बनी है तो आप ध्यान से देख ले कि ट्रेपेजियम जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। उसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स होती है नॉन पैरेलल, ये होती है पैरेलल, और जब ऐसे ऐसे कुछ हो गया या ऐसे ऐसे वो चली गई तो हो जाएंगी नॉन पैरेलल, ठीक है। तो 2 साइड पैरेलल, 2 साइड नॉन पैरेलल, इसको कहते हैं हम ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम शेप की एक फील्ड है, मतलब एक खेत है, ऐसा उसने कहा है। और इसकी जो पैरेलल साइड्स है उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, आपको बताया गया है कि जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं उनमें से एक है 25 मीटर की और दूसरी है 10 मीटर की, ठीक है। एक है इसमें 25 मीटर की और एक है इसमें 10 मीटर की। और उसके बाद आपको यहां पर कहा गया है कि द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो आपस में पैरेलल नहीं है, उसकी आपको डायमेंशन देके रखी है। एक आपकी 13 मीटर है और दूसरी आपकी 14 मीटर है। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन अगर आपको इसकी शेप ही नहीं पता होगी तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसलिए ट्रेपेजियम की शेप सभी बच्चे याद कर ले, 2 पैरेलल और 2 नॉन पैरेलल, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं, इन्होंने डायमेंशन हमें बता दी, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब जो है इस पूरी की पूरी फील्ड का एरिया फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एरिया फाइंड करो इस पूरी की पूरी फील्ड का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम के एरिया का वो क्या होता है। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं पता तो यहाँ पर सीखें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
इससे पहले क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, मैसेज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नहीं किया, इससे पहले हमने एक मेथड किया स्क्वायर रूट निकालने का। आप रिकॉर्डिंग देखें तो आपको जरूर समझ आएगा। अगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है, उसको हम दोबारा रिपीट कर पाएंगे। तो इसलिए रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर आपको नहीं पता तो बच्चों लिख लो, सभी बच्चे लिख ले इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2, कुछ और कलर से इसको लिखते हैं, 1/2 multiply by sum of its parallel sides। ठीक है, ये क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये आधा हुआ। 1/2 multiply by sum of its parallel side and multiply by distance between them। किसके बीच का डिस्टेंस, तो वो मैं लिख लेती हूँ, बिटवीन देम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्टेंस बिटवीन, आप इसको आगे को एक लाइन में लिखना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, पर आप इसको आगे को एक लाइन में लिखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ये होता है आपके ट्रेपेजियम का एरिया, 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड। तो इसकी पैरेलल साइड एक ये है ऊपर वाली और एक नीचे वाली, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, हमें जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर हमने किसी तरह से ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया, ये वाला डिस्टेंस अगर हमने निकाल लिया तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 का 1/2 है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड 25 और 10 को जमा करोगे तो सम आ जाएगा। सिर्फ ये डिस्टेंस बिटवीन जो है ना, ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अगर ये हमारे पास होता तब तो हम इसका एरिया 2 मिनट में निकाल लेते, लेकिन है ही नहीं, पहले इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो करते हैं शुरू। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें खुद से कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेगी। हमारे पास देखो एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसको मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। अब हम अपना सॉल्यूशन जो है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अपना सॉल्यूशन हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छा पहले ये बताओ सभी को क्वेश्चन समझ आया, ऊपर ये जो मैंने बताया ये सभी को समझ आया, क्योंकि अगर ये समझने आया तो क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं होगा। पहले इतना बताएं यहां से यहां तक, फॉर्मूला भी और ये भी कि क्या हम अभी करने वाले हैं, क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABC और D। तो हमने क्या किया, अपनी मर्जी से हमने एक, ठीक है बेटा, एक मिनट पहले मैं इसको कर लेती हूँ फिर इसको रिपीट करते हैं। अभी आप ये देखिए, अपनी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया नीचे को, ठीक है, और एक मैंने ऐसी ही साइड, बिल्कुल सेम ऐसी साइड मैंने यहाँ पर एक ऐसी ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये मैंने खुद से किया। क्या मैंने किया, इसको नाम मैं दे देती हूँ। एक तो पहले ये है D, और इसको मैंने नाम दे दिया, सॉरी, G, और ये है H, ठीक है। तो DG जो है मैंने क्या किया, DG इज परपेंडिकुलर टू AB। सभी इसको अपनी कॉपी पे लिख लें ड्रॉ करके। DG जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है, 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है। और दूसरा मैंने क्या किया, तो DH इज पैरेलल टू CB। पैरेलल मतलब जैसे ये है दिखने में वैसे ही ये भी है दिखने में, ठीक है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन की अपनी मर्जी से ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो पाए। तो पहले अभी इसको फिर से रिपीट करते हैं ऊपर, क्योंकि अभी समझ नहीं आया था शायद ज्योति को। तो देखो, हमें क्वेश्चन में कहा गया है ना कि एक ट्रेपेजियम फील्ड है, फील्ड मतलब खेत, आप इसको समझ सकते हो। तो ये ट्रेपेजियम शेप की एक फील्ड है, हमें जो है उसकी डायमेंशन दी गई थी। ये वाली साइड है 25 मीटर, ये वाली साइड है 10 मीटर, ये वाली साइड है 13 और ये वाली साइड है 14, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका हमने एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। क्या करना है, हमने इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय, एक और बार इसको आगे मल्टीप्लाई करना है, किससे, डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स। किससे करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई, तो इस इन पैरेलल साइड्स के बीच का
जो डिस्टेंस आएगा वो। तो पैरेलल साइड हमारी एक तो ये है, दूसरी ये है, इनका सम तो हमें मिल जाएगा, सम इनको जमा करेंगे तो सम आसानी से मिल जाएगा, पर इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक दोनों ही सेम होंगे, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको निकाल लेंगे उसके बाद ही हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं शुरू इसको। अभी समझ आया तो बताएं बेटा, अभी कोई डाउट है तो फटाफट से पूछे, बिल्कुल एक्यूरेट पूछे कि किस पॉइंट पे या किस लाइन पे डाउट है, तो ज्यादा अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो पाता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं एक अपना ट्रायंगल, और उससे पहले इसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर, अगर ये आपका कितना है, ये है आपका 25, ये है आपका 10, ये है आपका 13 और ये है 14, ये 13 है, तो ये जो साइड है ये पैरेलल है सीबी के। किसके पैरेलल है ये? सीबी के। तो सीबी अगर 14 है तो डीएच भी कितना होगा? मैम 14। ठीक है, 14। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे 14। और अगर ये यहां से यहां तक 25 है तो ए एच कितना होगा? ये यहां से यहां तक 25 है, ये यहां से यहां तक 10 है, तो इतना जो आपका पोर्शन बचा ये कितना होगा? मैम 15। हाँ 15। ठीक है, ध्यान से सुनिए कैसे 15 आया। मैं इनके नाम पहले मिटा देती हूँ अभी 1 मिनट के लिए। ये यहां से यहां तक पूरा कितना था? ये था हमारे पास 25, और यहां से यहां तक कितना था? तो ये था हमारे पास 10। अगर ये टोटल पूरा का पूरा 25 है और यहां से यहां तक ये 10 है, तो जो हिस्सा बच गया वो कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 10 को माइनस कर देंगे, है ना। टोटल में से क्या करेंगे, हम 10 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 15। ठीक है, पर 1 मिनट, ये कितना था? ए था, और ये कितना था? शायद जी, और ये एच। ठीक है, 1 मिनट रुके, थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है ये। 14, 15, यहां से यहां, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां से यहां तक ये 15 है। एक बार फिर से इसको समझो, ये पूरा का पूरा एरिया था 25। ठीक है, ध्यान से इसको समझे बेटा, ये पूरा का पूरा 25 था। यहां से यहां तक ये 10 है। पहले मैंने गलत बोला, पहले मैंने यहां से बोला, ये 10 नहीं है, यहां से यहां तक 10 है। ये वाली चीज से लेकर के यहां तक 10 है, ये पूरा का पूरा 25 है, यहां से यहां तक 10 है, तो यहां से यहां 15 हुआ। अभी समझ आया तो बताएं, कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि डाउट होगा तो उसी वक्त पूछना है। फिर से आप अगर उस वक्त डाउट नहीं पूछोगे तो पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहां से यहां तक अगर 10 है तो यहां से यहां तक भी तो 10 ही होगा, है ना। तो हमारे पास कितना एरिया बच रहा है? इतना। ये वाली चीज हमारे पास बच रही है ना, यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक भी 10 है। अगर पूरा टोटल 25 है और ये 10 है यहां तक, तो जितना बच जाएगा वही इसका मेजरमेंट आएगी। तो हमने क्या किया, 25 में से 10 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 15। मतलब डी जी एच था यहाँ पर, तो ए डी एच, तो ए और एच, तो ये पूरी लाइन आपके पास बच रही है ए एच, ये आपके पास 15 आएगी, ए जी नहीं आएगी 15, ए एच। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ आया तो फटाफट से वाई टाइप कर दो, कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारे पास 15 आएगा। तो इसको मैं अलग से यहाँ पर बनाती हूँ अभी, इस ट्राइंगल को, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। इसकी पहली जो डायमेंशन है वो है 13, दूसरी है 14 और तीसरी है 15। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हेरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो करिए फटाफट से और बताइए अपना आंसर कितना आ रहा है। इसमें आप हेरोन्स का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर आपको इसका सेमी पेरीमीटर नहीं दिया गया है, पेरीमीटर भी नहीं दिया गया है, आपको खुद से ही सब कुछ निकालना है। ये आपका ट्रायंगल है, सभी ट्राई करें।
जितने बच्चे क्लास में सभी ट्राई कीजिए। ये आपका ट्राइंगल है 13, 14 और 15, इसकी जो है वो साइड्स हैं। इसमें आपने इसका पहले सेमी पेरीमीटर निकालो और फिर इसका एरिया भी निकालो, ठीक है। और देखते हैं, जिस बच्चे का फिर गलत आएगा वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर इसको हम दोबारा से करेंगे। पहले बस मुझे इतना बताएं कि इसका एस कितना आ रहा है, इसका सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है। मैम 21। 21। बहुत अच्छे, 21। सभी बच्चों का इतना ही आ रहा होगा। अगर किसी का 21 नहीं आ रहा तो मुझसे पूछे। चलिए, तो आपने यहाँ शुरू कर दिया, मैं भी इसको आपके साथ साथ शुरू कर देती हूँ। देखते हैं किसका पहले होगा। उम्मीद है कि आप बच्चे इसको पहले सॉल्व कर लें। तो ए हमारे पास 13 है, बी हमारे पास 14 है, सी हमारे पास 15 है, ठीक है। उसके बाद इसका हमने एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 प्लस 14 प्लस 15 और अपॉन में कर देंगे 2, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हमारा पेरीमीटर है। पेरीमीटर के अपॉन में 2 करोगे तभी तो आपका सेमी पेरीमीटर आएगा। 13 14 15, 5 4 9 11 12 4, 42 आ गया। 42 अपॉन में 2 किया तो आ गया हमारे पास 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, तो 21 मीटर है शायद। हाँ, मीटर हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो अब हमारे पास एस भी है, ए बी सी भी है, तो निकालते हैं इसका एरिया। एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, कितना आ जाएगा, इक्वल टू करते हैं इसको। तो एस की वैल्यू हमारे पास 21 है, 21 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 माइनस ए मतलब 13, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 माइनस 14, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 14, फिर मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 15। चलिए, तो आपने अभी तक इसको माइनस कर दिया होगा। बारी बारी से मुझे बताएं कि माइनस करके कितना आ रहा है। 21 का तो 21 ही आएगा। बताएं इसको माइनस करके कितना आया। मैम 8। 8। इसका बताएं माइनस करके कितना आया। मैम मैम 7। और इसका बताएं। मैम 6। मैम 6। ठीक है, 6। अब करिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो कौन कौन, अब इनके प्राइम फैक्टर निकाल दो। प्राइम फैक्टर 21 का 3 × 7। 3 × 7, 8 का मैम 4 2 4 इंटू, और 7 का 7 ही रहेगा, और 6 का कितना आ जाएगा 2 इंटू 3। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने इन बड़े बड़े नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर में तोड़ के लिख दिया। 21 को तोड़ोगे तो आएगा 3 × 7, 8 को तोड़ोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को नहीं तोड़ सकते तो 7 का 7 ही लिखना पड़ेगा, 6 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 इंटू 3। ब्रैकेट लगा ले। ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ताकि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि किसका हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो अब पेयरिंग कर लो दो दो की। इस 3 ने इस 3 से पेयरिंग कर ली, तो इसको काट दो और एक बार बाहर आ जाएगा ये 3 बन के। मल्टीप्लाई करो, इस 7 ने इस 7 से पेयरिंग कर ली तो ये भी कट हो गए, बाहर आ गया 1। इस 2 ने इस 2 से पेयरिंग कर ली तो यहाँ आ गया 2, और इस 2 ने इस 2 से पेयरिंग कर ली तो यहाँ पर भी आ गया 2, ठीक है। तो कितना आंसर आया, 7 के 21 मैम 84। 84, ठीक है। 84 इज द राइट आंसर, 84 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पर एरिया। लेकिन क्या ये ट्रेपेजियम का एरिया है, बिल्कुल नहीं, ये हमारे उस ट्रायंगल का एरिया है। ट्रायंगल का एरिया हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमें ये चीज पता करनी है, हमें पता करना है कि डी जी कितना है। डीजी मतलब ये वाली लाइन, अगर हमने ये वाली लाइन पता कर ली कि इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, तभी हम इसको अपने ट्रेपेजियम के एरिया वाले फॉर्मूले में डाल पाएंगे यहाँ पर, और तभी हमारा एरिया जो है वो निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। अभी करते हैं हम इसको और सॉल्व। तो देखो यहाँ पर एरिया हमारे पास आ चुका है। अभी हमने यहाँ पर सोचा कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, सभी को दिख रहा है। यहाँ पर आपको इसकी हाइट भी दिख रही है ना। ये क्या है, ये इसकी हाइट है। देखा जाए तो ये एक परपेंडिकुलर है। हमने अभी अभी कहा कि डीजे इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी,
AB पर DG परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है, और 90 डिग्री का एंगल कौन बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट आपको नहीं पता, बेस आपको पता है। बेस कितना आएगा यहाँ पर, 25 या फिर 15, फटाफट से बताएं। इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा, 25 या फिर 15? मैम 15। 15, क्योंकि देखो ट्रायंगल 15। साइड है ना, ये एक, ये दो और ये तीन, 15। यहाँ पर 15 आएगा। तो बेस हमें पता है, एरिया भी हमें पता है। कैसे पता है बताइए, क्योंकि अभी अभी हमने हीरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया ही तो निकाला है, एरिया ही निकाला है ना। तो इसका मतलब हमें इसका जो है वो इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल मैं यहाँ पे फिर से बनाती हूँ, जगह नहीं है क्योंकि ये एक ट्रायंगल था, 13, 14, 15, ये थी इसकी हाइट। नीचे को हाइट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हमने पहले ही लिख लिया है, लेकिन हमें इस हाइट की वैल्यू नहीं पता, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो एरिया हमें पता है इस ट्रायंगल का, वो है 84, क्योंकि एरिया आप हेरोन के फॉर्मूले से निकालो या दूसरे फॉर्मूले से निकालो, एरिया तो एरिया है, वो तो सेम ही आएगा। तो एरिया 84 हम निकाल चुके हैं। इसका बेस हमें पता है, बेस हमारे पास 15 है, हाइट नहीं पता, और हाइट ही वो चीज है जो हमने निकालनी है, और इसके बाद ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो कर लीजिए, हाफ की जगह पे तो हाफ ही आएगा। बेस कितना है, बेस हमारे पास है 15, तो 15 लिख लो। हाइट हमें नहीं पता, तो हाइट हम नहीं लिखेंगे, हाइट की जगह पे हम h ही लिखेंगे, हाइट ही लिखेंगे। पर हमें पता है कि ये पूरा का पूरा कितने के इक्वल आएगा, तो कितने के इक्वल आएगा बताएं फटाफट से। मैम 84। 84, क्योंकि 84 इसका एरिया है, 84 के इक्वली आएगा। तो अभी निकालते हैं यहाँ से हम h की वैल्यू। तो h की वैल्यू भी निकालें तो 84 यहाँ पर है, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। करो इसको सॉल्व। 84 टू जा कितना होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको डिवाइड करेंगे हम 15 से। करिए फटाफट से और बताइए आप इसका आंसर। 15 से अगर आप 168 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है, मैं चेक करती हूँ यही आंसर है या गलत तो नहीं है, ठीक है। आंसर हमारा ठीक है। तो 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, माइनस कर दो, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ आ गया 18। 15 वन जा दोबारा से 15, क्योंकि हमारे पास नहीं है अभी कुछ भी इससे बड़ा या इसके बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। हाँ ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। डेसिमल की हेल्प लेंगे, डेसिमल लिया तो 0 11.2। लेंगे, 0 को नीचे उतारेंगे तो आ गया 30, और यहाँ पर डेसिमल लगाया था तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाना ही होगा, 15 टू जा 30, तो क्रॉस यहाँ आ गया। तो मतलब इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमारी हाइट आ चुकी है यहाँ पर 11.2। हाइट 11.2 है, इसका मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड था वो भी कितना होगा, ये जो हमारे पास इसकी हाइट है ये हमारे पास आ चुकी है 11.2, ठीक है। तो हमने यही तो निकालनी थी, अगर ये वाली हाइट 11.2 है तो यहाँ वाली हाइट भी कितनी होगी, ये भी 11.2 ही होगी। और ये हमें क्या दर्शा रहा है, अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पैरेलल साइड और इस पैरेलल साइड के बीच में कितना डिस्टेंस है, और वही तो हमें चाहिए था, वही तो हमें यहाँ पर चाहिए था। अगर हमें वो मिल गया तब तो आंसर हमारा बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर था फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो 1/2 का 1/2 ही आएगा, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो बताइए किस किस को हम ऐड करेंगे सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड में, 11.2। नहीं, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, 25 और 10। कोई कुछ कह रहा है क्या, पैरेललोग्राम नहीं बेटा, ये ट्रेपेजियम है, ये पैरेललोग्राम नहीं है। वो तो पैरेललोग्राम तो ऐसा होता है जिसमें चारों पैरेलल होती है साइड, ये ट्रेपेजियम है, 2 पैरेलल 2 नॉन पैरेलल, ठीक है। तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड देखिए तो ये और ये पैरेलल साइड्स की डायमेंशन है, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो इनको हम जोड़ देंगे, 25 जमा 10 कर देंगे, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला कितना है, 11.2। कोई कुछ कह रहा है क्या बेटा, तो आप कहें हाँ जी बेटा।
मैम यहाँ पे वो 25 क्यों लिखा है, वो तो उस ट्रायंगल में था ना। नहीं, 25 ट्रेपेजियम में था, ट्रायंगल 15 में था, ट्रायंगल में 15 था। ट्रेपेजियम की जो आइए आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन है जो 25 है वो एक पैरेलल साइड है, ठीक है, दो पैरेलल साइड दी थी 10 और 25, तो इसलिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ चुका है 25 प्लस 10, तो इसको ऐड कर दो, 1/2 का 1/2, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और मल्टीप्लाई बाय 11.2, इसको कट कर दो, 2 1 2, 2 5 10, डेसिमल 2 6 12, तो हमारे पास आ चुका है 35 मल्टीप्लाई बाय 5.6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके सॉरी, एक मिनट, आपका अगर आता तो आप बता सकते हैं अपना आंसर। 5 6 30, 30 का यहाँ पर 3 चला गया, 6 3 18, 19 20 21 और 25 15 16 17, 0 6 7 8 9 1, मेरा आया 1960, और आप बताएं अपना आंसर। और यहाँ यस पर मैम। डेसिमल कितने डिजिट से पहले लगेगा, डेसिमल कितने डिजिट से पहले लगेगा, तो वो है 1 डिजिट से पहले, ठीक है। तो हम इसको अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 196, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, 196 मीटर स्क्वायर इस ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया। तो अभी कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे, तो आखिरी बार मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास एक ये ट्रेपेजियम था, कैसे हमने इसको वो किया था, ये देखो ये एक ट्रेपेजियम है, ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि यहाँ पर आप शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे। 1 2 3, यहाँ पर आपको कहा गया है कि ऊपर वाली साइड 10 सेंटीमीटर है और नीचे वाली पूरी की पूरी 25 है, नीचे वाली पूरी की पूरी क्या है 25 है। मैंने यहाँ पर एक हाइट ली थी और दूसरा मैंने एक साइड ली थी जो इसके बिल्कुल पैरेलल थी, इसके बिल्कुल क्या थी, ऐसे पैरेलल थी, ठीक है। तो अब हमने पता करना था कि ये वाली साइड थी हमारे पास 13, ये वाली थी हमारे पास 14, ये नीचे वाली हमने जो है वो क्या करनी थी, फाइंड करनी थी कि यहां से यहां तक वाली साइड कितनी होगी, ठीक है। तो अगर टोटल यहां से यहां अगर टोटल 25 है और यहां से यहां अगर 10 है, टोटल 25 है, यहां से यहां 10 है, तो जो साइड बच गई वो कितनी होगी, ये हमने निकालना था, ठीक है। अगर टोटल 25 है और यहां से यहां अगर 10 है, यहां से यहां अगर 10 है, तो कितनी बची, कितनी बचेगी जो साइड वाली होगी, तो वो होगी 15, क्यों, क्योंकि 25 में से 10 को माइनस करो, माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा खुद ब खुद 15। तो यहाँ पर मैंने 15 लिया था, ठीक है, वो ट्रायंगल की बात हो रही थी 15, ठीक है। अभी आपको ये चीज अगर डाउट में थी तो आपकी अभी ये क्लियर हुई, सभी बच्चे बताएं। अगर इसमें डाउट नहीं था तब तो बहुत अच्छे, पर अगर डाउट था तो अभी आपको पता लगा कि क्यों यहाँ पर 15 आया, क्योंकि पूरा टोटल 25 था, थोड़ा सा हिस्सा इसका था 10। अच्छा टाइम भी हो चुका है वैसे, क्लास का ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो बच्चों क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हो। मैम क्वेश्चन से पहले